मैं दीप्तनु, आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज का ऑनर का जो इशू है, बहुत सारे क्रिएटर के साथ ये इशू आता है, वो है पेज मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन का। और वो होता है अनओरिजिनल कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट डालने के वजह से। मगर आज का जो हेल्थ चेकअप होगा वो बहुत सारे हेल्थ चेकअप से बहुत ज़्यादा अलग होगा। ये क्यों अलग होगा, जब वीडियो आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो अगर आप एक क्रिएटर हो तो आज के इस वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना, तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। तो बिना कि आपको बोर, चलिए इस पेज का हेल्थ चेकअप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो चेक करते हैं, जैसे कि ये पेज है, इसका फॉलो कितना है। तो यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज का फॉलो जो है 200K है। इसका मतलब 2 लाख का फॉलोअर इस पेज पे अभी फिलहाल है। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा पेज है फॉलोअर बेस के हिसाब से। और उसी के साथ इस पेज का जो पोस्ट रीच है वो उतना खास नहीं है फॉलोअर से, अगर कंपेयर करें, क्योंकि इस पेज का जो फॉलोअर है वो ज़्यादा है और पोस्ट रीच जो वीकली बेसिस पे होता है वो फॉलोअर से कम हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1,65,000 समथिंग वीकली रीच है। तो ये ठीक ठाक रीच मानूंगा फॉलोअर के हिसाब से। अब इस पेज पे ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं बताऊंगा, क्यों पोस्ट रीच कम है, क्यों फॉलोअर ज़्यादा है। तो इन सारे चीज़ों को एज ए क्रिएटर समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, तो कहीं से स्किप मत करना, ठीक है। अभी मैं चला जाऊंगा क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, ठीक है, ऑलरेडी ओपन करके रखा हो। तो मैं चला आया क्रिएटर स्टूडियो के अंदर और जैसे नॉर्मली मैं जाता हूँ मोनेटाइजेशन पे, तो इसी पे मैं क्लिक करूँगा। तो मैंने क्लिक किया तो जैसे कि इस पेज के ऑनर ने बताया कि पेज पे रेस्ट्रिक्शन आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर का लिखा हुआ है, वायोलेशन आया हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन। मगर आज का ये जो एपिसोड है इस पे बहुत ही डिफरेंट तरीके का इशू को सॉल्व करूँगा। तो वीडियो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कहीं से स्किप मत करना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये पेज 100% ब्रांड कोलैप्स मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज है, जिसके वजह से यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ आ रहा है। मगर इन स्ट्रीम एड से इस पेज के ओनर ने मोनेटाइजेशन को अपील किया। जैसे ही अपील किया पेज पे रेस्ट्रिक्शन आ गया है। यहाँ पे मैं पॉलिसी पे आपको जाके दिखाऊंगा। जब अपील किया था, सब कुछ अपील किया था भर के, मतलब फॉर्म बॉर्म को भर के अपील किया था, उसी टाइम उसी दौरान पेज पे रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आ गया है। अब मैं आज जो आप लोगों को ये रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन को समझाऊंगा, ये बहुत बारीकी से समझाऊंगा, बहुत ही आपको नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये जो पेज ऑनर था ये बार्लिन से बिलोंग्स करता है और बार्लिन में मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी नहीं है, एलिजिबल कंट्री में नहीं है। तो इनको मेरे वीडियो देख के पता चला है कि वो जो मोनेटाइजेशन के लिए अपील करने वाला है, तो उसके लिए उनका जो कंट्री है वो एलिजिबल कंट्री नहीं है। तो वो उनको पता चला मोनेटाइजेशन अपील करने के बाद। और उससे पहले इन्होंने मेरे ही चैनल पे मोनेटाइजेशन क्यों रेस्ट्रिक्ट होता है वैसा वीडियो देखा था, जहां पे मेरे ही वीडियो पे बताया गया था कि पेज पे कोई भी डुप्लीकेट अनओरिजिनल कंटेंट रहेगा तो आपका पेज मोनेटाइजेशन अपील अप्रूव नहीं होगा। तो इन्होंने आज से 5 महीने पहले ही सारे डुप्लीकेट कंटेंट, जिस वजह से अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑप्शन आया हुआ है, वो मोनेटाइजेशन अपील करने से 5 महीने पहले ही सारे चीज़ों को डिलीट कर दिया था, जो भी अनओरिजिनल कंटेंट था इनके पेज पे। और आप लोगों को पता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट के वजह से ही ये रेस्ट्रिक्शन मोनेटाइजेशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो अनओरिजिनल कंटेंट। तो फिर इनका क्वेश्चन है कि सर मुझे ये पता था कि अनओरिजिनल डुप्लीकेट कंटेंट डालने से मोनेटाइज नहीं होगा और मैंने पहले आपके वीडियो देखने से पहले ऐसा कंटेंट डाला था पेज पे। आज से 5 महीने पहले ही मैंने सारे कंटेंट डिलीट कर दिया और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट ही पेज पे डाला है। और 5 महीने बाद मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, मगर फिर भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट क्यों आ गया। तो इनका अब डाउट है, क्योंकि इनका जो कंट्री है पेज का वो बर्लिन से बिलोंग्स करता है। क्या इस वजह से ये वाला इशू आया है? क्या इस वजह से मोनेटाइजेशन को अप्रूव नहीं किया गया? तो मैं कहूँगा साफ साफ नहीं। इसके साथ आपके कंट्री का कोई रिलेशन नहीं है।
कंट्री एलिजिबल ना होने पे मोनेटाइजेशन नहीं होता है। मगर यहाँ पे जो पॉलिसी इशू आया है ये कंट्री के वजह से नहीं आया है। कंट्री के वजह से पॉलिसी इशू आएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा इन एलिजिबल कंट्री या फिर कंट्री नॉट अवेलेबल फॉर मोनेटाइजेशन, ऐसा आएगा। यहाँ पे आएगा कंट्री वाला इशू लिख के, मगर यहाँ पे आया है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। तो अब इस पेज के ऑनर को ये समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मैंने 5 महीने पहले मोनेटाइजेशन अपील करने से पहले ही मैंने सारे कंटेंट को रीचेक करके जो भी डुप्लीकेट कंटेंट था सारे डिलीट कर दिया, और फिर मैंने 5 महीने बाद अप्लाई किया, फिर भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट क्यों आया है फिर सर? तो इसका आंसर मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा, बहुत बारीकी से समझाऊंगा, अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे देखिए लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट किस वजह से आते हैं। एक तो बोला है अनओरिजिनल कंटेंट, जिसको हम डुप्लीकेट कंटेंट बोलते हैं, लोगों का कोई दूसरे का कंटेंट लेके अपने पेज पे डालना, वो होता है अनओरिजिनल कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट, किसी का मूवी का क्लिप्स, किसी खेल का क्लिप्स, किसी मैच का क्लिप्स। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो सेकंड इशू होता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट वायोलेशन, वो होता है रीपर्पस कंटेंट के वजह से। और मैं हर एक वीडियो जो भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी या फिर रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन वाला बताता हूँ, यहाँ पर हमेशा मैं यूज करता हूँ अनओरिजिनल, डुप्लीकेट, रीयूज्ड, रीपर्पस। तो रीयूज्ड एंड रीपर्पस मैं इसीलिए यूज करता हूँ, मगर आप लोग हो सकते हो उस बात को उतना गौर नहीं करते हो, स्किप कर देते हो। आपको लगता होगा लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट बोला मतलब पेज पे डुप्लीकेट कंटेंट है, उसको अगर डिलीट कर दिया सब कुछ ठीक हो गया, मगर वैसा नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो और लिख के बोला है अनओरिजिनल कंटेंट रहेगा तो भी आपका लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आएगा, और रीपर्पस्ड कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेस विथ लिमिटेड एडेड वैल्यू। अगर आपने कहीं दूसरे जगह से लेके कंटेंट डालोगे अपने पेज पे तो भी वो रीपर्पस कंटेंट के अंदर आएगा, वो भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट ही होगा। और इस पेज के ऑनर के साथ भी एग्जैक्टली सेम हुआ है, और मैंने इस पेज के ऑनर को भी 1-2 बात पूछा है जिससे मेरा ये शक ओरिजिनलिटी में बदल गया है। तो इस पेज का जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आया है ये आया है रीपर्पस कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेस के वजह से। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाता हूं, इसके लिए मैं पेज पे चला आया। अब हुआ ये है कि इन्होंने इनके पेज से जो भी वीडियो अनओरिजिनल डुप्लीकेट था वो तो डिलीट कर दिया, मगर इस पेज पे बहुत सारे इमेजेस ऐसा पोस्ट किया गया है जो कि दूसरे फेसबुक पेज से लिया गया है। दूसरे फेसबुक पेज पे एग्जैक्टली सेम इमेज डाला गया है, वहां से ही इमेज उठाया गया है और इस पेज पे पोस्ट किया गया है। अब फेसबुक के एल्गोरिदम को यही बात जो है पता चल गया। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि इमेज जो दूसरे पेज से लिया गया है उसका पिक्सेल, उसका रिजोल्यूशन, उसका फॉर्मेट, वो सब फेसबुक एल्गोरिदम कैच करता है। तो अभी मुझे ये पता नहीं कि इस पेज के ऑनर ने कौन सा इमेज दूसरे फेसबुक पेज से उठा के अपने पेज पे डाला है। तो यहां पे इनका ये कहना था कि सर मैंने जो भी इमेज उठा के डाला उस इमेज पे कहीं पे भी कोई वाटर मार्क नहीं था, मतलब ब्रांड का लोगो या फिर कि ये जो इमेज है ये मेरा ही ओरिजिनल इमेज है, आप लोग यूज नहीं कर सकते, ऐसा कोई वाटर मार्क डाला नहीं था। तो मैं सोचा ये मैं डाल दूं पेज पे, तो उससे तो कुछ इशू होने वाला नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई कॉपीराइट डाल के नहीं रखा है, ऐसा इस पेज का ऑनर का कहना था। मगर असल में होता क्या है, एल्गोरिदम कैसे समझता है, जैसे ही आप किसी दूसरे पेज से इमेज को उठा के अपने पेज पे डालोगे और ये पेज का पिक्सेल जो फेसबुक एल्गोरिदम समझता है 0101 बाइनरी कोड, और अभी फेसबुक का एआई इतना इंटेलिजेंट हुआ है कि वो पिक्चर पे जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको भी समझ जाता है। तो वो सब समझने के कारण से फेसबुक एल्गोरिदम को ये पता चल गया कि ये जो इमेजेस इन्होंने इनके पेज पे डाला है वो कहीं दूसरे फेसबुक पेज पे पहले ही डाला था। तो इसके वजह से ये जो कंटेंट है वो हो गया है रीयूज्ड एंड रीपर्पस्ड। तो आपका यहाँ पे
रीपर्पस्ड इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने सिर्फ इमेज को उठाया और डाल दिया, उस पर कुछ वैल्यू ऐड नहीं किया है। उसको बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करके अगर थोड़ा सा क्लिप्स यूज करता तो शायद हो सकता है रीपर्पस रीयूज का पेनाल्टी ना मिलता, मगर इन्होंने क्या किया है, वहां से ही कंटेंट को उठा के अपने पेज पे डाल दिया है, जिसके वजह से ये जो इशू है लिमिटेड ओरिजिनलिटी का जो ये रूल्स है, इस पे इन्होंने मार खा गया है। रीपर्पस्ड हो गया है कंटेंट, इवन रीयूज्ड हुआ है। आप एक ही कंटेंट को फेसबुक एनवायरनमेंट पे 2 बार यूज नहीं कर सकते हो, और जो ओरिजिनल पेज है ऑलरेडी यूज करके रखा है, आपने सिर्फ उस पेज से उठा के अपने पेज पे डाले हो, मतलब कंटेंट रीयूज्ड हो गया है। उसी के साथ रीपर्पस्ड भी हुआ है क्योंकि आपका पर्पस वैल्यू नहीं है इस पे कोई अलग तरीके का, सेम वैल्यू पे आपने सेम कंटेंट को 2 बार डाला, तो ये रीपर्पस्ड हुआ है। इस वजह से इस पेज के ऑनर को सारे डुप्लीकेट कंटेंट डिलीट करने के बाद, 5 महीने पहले डिलीट करने के बाद भी अपील करने के बाद फिर से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का वायोलेशन पेज पे आ गया है। अब ये हटेगा कैसे? इस पेज के ऑनर को हर एक रिपर्पस्ड कंटेंट को, जो कि इनके द्वारा खींचा गया ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, वो सारे कंटेंट जो दूसरे पेज से लेके डाले हैं, भले उस पे वाटरमार्क ना रहे, भले कुछ ना रहे, एकदम 100% ओरिजिनल देखे, फिर भी डिलीट करना है सारे के सारे कंटेंट को, क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिदम ने पकड़ लिया है कि रीपर्पस्ड कंटेंट इस पेज पे है जो अदर सोर्सेस से लिया गया है। अदर सोर्सेस का मतलब यही होता है कि फेसबुक एनवायरनमेंट पे ही कहीं दूसरे ग्रुप या दूसरे पेज या दूसरे प्रोफाइल से कहीं से उठा के अपने पेज पे डाला गया कंटेंट। तो अब इनको सारे कंटेंट को डिलीट करना है और उसी के साथ रेगुलर बेसिस पे ओरिजिनल कंटेंट 30 to 40 डेज कंटिन्यूअसली इस पेज पे अपलोड करते रहना है। अब क्या इसी इशू को सॉल्व करने से ये पेज मोनेटाइज हो जाएगा? यहाँ पे तो और एक इशू रह गया है जो इस पेज के ऑनर ने मुझे बताया है और इन्होंने इसके ऊपर वर्कआउट भी किया है। वो इशू है, ये जो पेज है ये पेज बर्लिन कंट्री से है, जो कि मोनेटाइजेशन एलिजिबल कंट्री में आता नहीं है। तो जैसे ही इनको मेरे वीडियो देख के ये पता चला कि ये पेज बर्लिन से और मोनेटाइजेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आता है वो कंट्री, तो इन्होंने एक अच्छा काम किया, इन्होंने खुद को इस पेज से रिमूव कर दिया। और रिमूव करने से पहले इस पेज के ओनर ने दुबई कंट्री से उनके फ्रेंड को इस पेज का पूरा एक्सेस देके एडमिन बना दिया और खुद इस पेज से रिमूव हो गया, जो कि एक बहुत अच्छा काम किया। अभी तक फेसबुक एल्गोरिदम ने इनको कंट्री नॉट एलिजिबल का वायोलेशन नहीं दिया है। अगर वो नहीं चेंज करता तो हो सकता था ये इशू हटने के बाद फिर से मोनेटाइजेशन के लिए अपील करता, तो ये पेज पे फिर अनएलिजिबल कंट्री का रिस्ट्रिक्शन आ जाता, मगर फिलहाल नहीं आएगा। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने पेज लेवल पे जाके अभी चेक किया कि इस पेज का ट्रांसपेरेंसी हाल कैसा है। इस पे आके सी मोर पे क्लिक करना है आपको, अगर आपको चेक करना है कि आपका प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीपल हु मैनेज दिस पेज पे सऊदी अरबिया का नाम ही आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी बर्लिन का नाम नहीं आ रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। इसलिए हुआ है क्योंकि इस पेज के ऑनर ने इसको चेंज किया है। अब और एक डाउट रह गया है, सर मैंने जब आपका वीडियो देखा तब मुझे पता चला कि बर्लिन पे मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं है, तो मैं ये जो मोनेटाइजेशन है इसके लिए अपील नहीं कर सकता था, मगर अपील तब तक मैंने कर चुका था और इन स्ट्रीम एड का पूरा पे आउट वगैरह सेटिंग मैंने कर दिया था। मगर अभी मुझे ऑप्शन जो है वो पे आउट सेटिंग पे शो नहीं हो रहा है, कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक रेड कलर का हुआ आता है पे आउट अकाउंट के लिए, ऐसा आ रहा है। तो ये जो मैंने भर दिया वहाँ पे भी मुझे चेंजेस करना है क्योंकि मैं बर्लिन का ही डिटेल डाला हूँ। तो यहाँ पे आपने वीडियो पे बताया था कि दुबई से एडमिन बनाते हो या बाहर जिस कंट्री से मोनेटाइजेशन एलिजिबल है वहाँ से अगर एडमिन बनाते हो तो उस एडमिन का ही बैंक डिटेल डालो ताकि फेसबुक के एल्गोरिदम के पकड़ में ना आओ। तो अब मैं चेंज कहाँ से करूँ, मैंने तो ऑलरेडी फिल कर दिया। तो अब मैं ये भी दिखाऊंगा कि आप चाहो तो अभी भी चेंज कर सकते हो, भले यहाँ पे शो ना हो, मगर अभी आपके पेज पे कोई भी इशू बर्लिन का अकाउंट ऐड करने से नहीं आया है।
अब अगर आप चेंज करोगे हो सकता है फेसबुक के एल्गोरिदम को फिर से पकड़ में आ जाए, तो बेहतर होगा अभी कुछ चेंजेस मत करो, क्योंकि आपका पेज का जो लोकेशन है अभी दुबई शो कर रहा है। मोनेटाइज हो जाएगा यही आशा मैं रखता हूं, अगर नहीं होता है तब जाके आप ये डिटेल्स को चेंज करना, मगर डिटेल्स आपको मिल जाएगा जैसे ही आप पेज लेवल पे आओगे। तो आपको सबसे ऊपर जाना है, यहाँ पे एक देख सकते हो आपके अकाउंट के सबसे ऊपर एक डाउन एरो बटन रहता है, इस पे आपको क्लिक करना है और जाना है सेटिंग पे। तो सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पे आउट। पे आउट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूं, मगर बार बार कह रहा हूं आप अभी इसको चेंज मत करना, क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिदम के पकड़ में आ सकता है चेंज करने से, क्योंकि अभी ऑलरेडी इस पेज को प्राइमरी लोकेशन दे के रखा है सऊदी अरबिया। तो ये सब आपने पहले ही कर चुके हो, तो अभी कुछ टच मत करो। तो यहाँ पे आप पे आउट पे आने के बाद अर्निंग रहता है, उसके बाद रहता है सेटिंग। सेटिंग पे आपको सारे डिटेल मिल जाएगा, यहाँ पे एडिट ऑप्शन रहता है, आप चाहो तो जाके चेंज कर सकते हो। ये इसलिए दिखाया ताकि क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा, अकाउंट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो, मगर अभी फिलहाल के लिए रुक जाओ, चेंज मत करो। हो सकता है अभी चेंज करने से पकड़ में आ जाओ, तो ये सब अभी चेंज मत करो, मगर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एडिट सारे पार्ट पे ही है, आप नीचे जाओगे तो सारे पार्ट पे एडिट आपको बटन दिखने के लिए मिलेगा, तो आप सारे चीज़ों को एक एक करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, मगर इस केस पे, इस पेज के कंडीशन पे चेंज ना करो तो ही बेहतर है, बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम था आपको बताना। अब बात आता है 30-40 डेज तक अगर हम पेज से रीपर्पस्ड कंटेंट को सारे डिलीट कर दे, उसके बाद ओरिजिनल बेसिस पे कंटेंट डाले, वो भी इन्होंने और एक अच्छा बात किया था, इन्होंने खुद कंटेंट नहीं डाला इतने दिनों तक, इन्होंने दुबई के एडमिन को कंटेंट दे देता था और दुबई का एडमिन जो है इनके पेज पे कंटेंट डाल देता था, जो कि एक अच्छा बात है। और खुद इस पेज के अकाउंट से पूरा रिलीज कर दिया था, जो कि और एक अच्छा बात है। आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हो ये सब चीज आपको भी करना है। अगर आप चाहते हो जो कंट्री एलिजिबल क्राइटेरिया पे नहीं आता है उस कंट्री से भी आपके पेज को मोनेटाइज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने जो पहले किया था फिर से वही करेगा और दुबई का एडमिन इस पेज पे डालता रहेगा, इसीलिए शो कर रहा है प्राइमरी कंट्री जो है दुबई, नहीं तो शो करता बर्लिन, और बर्लिन कंट्री इन एलिजिबल कंट्री में आता है मोनेटाइजेशन के लिए, तो 100% यहाँ पे इशू आ जाता कि आपका कंट्री एलिजिबल नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए, मगर इस पेज पे नहीं आया है इसीलिए क्योंकि प्राइमरी लोकेशन वहां पे बर्लिन शो नहीं हो रहा है, दुबई शो हो रहा है। तो ये एक अच्छा बात है। तो इस पेज के ऑनर को अभी जो करना है और बाकी देखने वाले हर एक दर्शकों को जो चीज फॉलो करना है वो है कि आपका जो पेज है उसका सारे रीयूज्ड कंटेंट को डिलीट कर दो और ओरिजिनल कंटेंट बाहर के एडमिन के द्वारा पेज पे डालते रहो रेगुलर बेसिस पे 30-40 डेज। अगर डालते रहे तो ये जो रेस्ट्रिक्शन मोनेटाइजेशन अभी लिखा हुआ है ये थोड़ी दिन बाद येलो कलर का हो जाएगा, अभी रेड कलर का है, ये येलो कलर का हो जाएगा और तब यहाँ पे आएगा लिखा पेज एट रिस्क। इसका मतलब आपका पेज पे थोड़ा बहुत सुधार हुआ है इसीलिए रेड से येलो हुआ है। अगर येलो हो जाता है तो आपको फिर से मोनेटाइजेशन बटन जो होता है गेट स्टार्टेड का वो अवेलेबल हो जाता है, मगर इस पेज के केस पे हो सकता है ऐसा भी हो पेज ऑटोमेटिकली मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि पेज जो है पहले से मोनेटाइजेशन के लिए अपील करके रखा था। अगर 30-40 डेज ओरिजिनल कंटेंट डालने के बावजूद भी ये जो इशू है वो रेड से येलो नहीं होता है, हटता नहीं है, तब जाके आपको फाइनली एक ही बार जब आपको लगे कि आपके पेज पे 100% कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, पेज एकदम सारे पॉलिसी को क्लीन करके रखा है, तब जाके 30 से 40 दिन बाद आपको यहाँ पे जाके अपील करना है। याद रखना, अपील करने से पहले जो 30-40 दिन का वक्त रहता है उस टाइम पे आपको रेगुलर बेसिस पे ओरिजिनल कंटेंट डालते रहना है। उसके बाद भी अगर ये नहीं हटता है तो फाइनली जाके रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाके अपील करना है कि फेसबुक टीम आओ मेरे पेज पे और देखो मेरे पेज पे जो आपने इशू डाल के रखे हो ऐसा कोई भी मसला अभी फिलहाल नहीं है, तो प्लीज ये जो इशू है इसको लिफ्ट कर दो। तो आप इसको कैसे करोगे, इसके लिए आपको पार्टनर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका पेज का जो लिंक रहेगा उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके बाद आपको ये जो स्क्रीनशॉट है इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है इशू का।
ये पॉलिसी पे आपको मिल जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट पूरा लेना है, लेके आपको यहाँ पे आके अटैच करना है और फिर सेंड कर देना है। ये चीज बार बार नहीं किया जाता, सिर्फ एक बार किया जाता है, वो भी जब आप 100% श्योर हो कि आपके पेज पे फिलहाल कोई भी पॉलिसी इशू नहीं है, आपने सारे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कम्युनिटी गाइडलाइन सब कुछ क्लीन करके रखे हो अपने पेज पे, तब जाके ये अपील लगाना है। अपील से कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस पे आप लोग पेज पे रेस्ट्रिक्शन आते ही अंधे के जैसा जाके अपील लगा देते हो। अपील से कुछ नहीं होगा, फेसबुक आके आपके पेज को क्लीन नहीं करेगा। जो मेन बात है, जो मुद्दा है, वो है कि फेसबुक को अपील करने से फेसबुक का जो टीम है वो आके आपके पेज के जो इशू है उसको सॉल्व नहीं करेगा। सॉल्व आपको खुद ही करना है। अगर अनओरिजिनल कंटेंट डाल के रखे हो तो डिलीट आपको ही करना है। अगर रीपर्पस कंटेंट आपने शेयर किए हो अदर सोर्सेस से आपके पेज पे, तो वो इशू भी आपको ही क्लीन करना है, आपको ही सॉल्व करना है। अगर सब कुछ ठीक रहेगा और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट भी डालने के बाद भी इशू नहीं हटता, तब जाके अपील करना है। ये बोलने का मेन बात है। तो इन चीजों को आपको समझना है, उसके ऊपर एक्शन लेना है, तो ही जाके आगे ये पेज जो है मोनेटाइज होगा। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से देखने वाले हर एक दर्शकों को कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।